नमस्कार। अल्लामा इकबाल की एक पोइट्री है जिसमें हम लोग अपने राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं उस पर या अनेक मौक़ों पर उसको गुनगुनाते हैं, गाते हैं और कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो अब सवाल ये है कि अब हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे लिए परेशानी का सबब क्यों बने। तो मैं आज सुभाष की बात में आपसे ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं और थोड़े दिन पहले नेपाल में जिस तरह के हालात थे, पाकिस्तान तो हमको आग दिखाता ही है, पर बहुत सारे छोटे पड़ोसी राष्ट्र जो हैं, जो बहुत पिद्दी से हैं, वो भी हमको आंखें दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जब पड़ोसी जो है परेशानी का हमारे लिए सबब बन रहे हैं। कोई भी आदमी जब अपना पड़ोस चुनता है या पड़ोस की बात करता है तो वो सोचता है कि पड़ोस में सुकून रहे तो मेरे घर में भी सुकून होगा, क्योंकि पड़ोस में अशांति होगी तो मेरे घर में भी उसकी आँच आएगी। तो ये आप अपने घर का कितना भी मजबूत क्यों ना बना ले, अगर आपका पड़ोस में अशांति है, चैन नहीं है, तो आप भी बेचैन होते हैं। यही बात है कि देशों पर भी ये बात लागू होती है। भारत आज दुनिया के बड़े और प्रभावशाली देशों में गिना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा पड़ोस उतना ही सुरक्षित और भरोसेमंद है। हालात तो इससे उलट संकेत दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत के आसपास के कई देशों में भारत विरोधी गतिविधियां तेज हैं। नेपाल जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत के सबसे करीब माना जाता है, वहाँ आज भारतीयों की जमीन और नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्रीलंका में भारत की मदद के बावजूद पुरानी आशंकाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान तो लगातार दुश्मनी की राजनीति करता ही है। सबसे ज़्यादा अब चिंता जो है बांग्लादेश को लेकर, जिस देश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका रही, वहाँ आज भारत विरोध खुलकर दिखाई दे रहा है। अखबार के दफ्तर जलाए जाना, ईसा निंदा के नाम पर हत्या, अल्पसंख्यकों पे हमले और हर छोटी बड़ी घटना को भारत से जोड़कर देखना, ये सब सामान्य नहीं है। फरवरी में प्रस्तावित चुनाव के बीच यह माहौल जो है और भी संवेदनशील हो गया है। सवाल यह है कि कार्यकारी सरकार क्या हालात संभाल पाएगी या भारत विरोध जो है चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा। देश के भीतर इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे विदेश नीति का भटकाव बता रही है। भाजपा का कहना है कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद से कुछ पड़ोसी देश असहज हैं। गिरिराज किशोर सिंह जैसे नेता कहते हैं कि यह संकेत देते हैं कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में असली सवाल दब जाता है, क्या भारत अपने पड़ोस में भरोसे का वातावरण बना पाएगा। आज पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का उभार है। छोटे देश अक्सर बड़े पड़ोसियों के विरोध में अपनी राजनीति खड़ी करते हैं। इस माहौल का फायदा उठाकर चीन जैसे देश भी जो है वो कहीं ना कहीं निवेश और परियोजना के जरिए भारत के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति कागज पर तो मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर उसे लगातार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की बात तो करता है, दुनिया में उसकी साख भी बढ़ी है, लेकिन क्या विश्व गुरु बनने का रास्ता पड़ोस को नज़रअंदाज करके निकलता है। क्या बड़े मंचों पर सम्मान मिलने से पड़ोसी देशों की नाराज़गी अपने आप खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत अपनी ताकत को संवेदनशील कूटनीति में बदल पा रहा है। क्योंकि सच यही है कि देश तभी सुरक्षित होता है जब उसके पड़ोसी भरोसे में हों। जब पड़ोसी परेशानी बन जाए तो सबसे पहले चिंता उसी को लेकर होती है। जो सबसे बड़ी चिंता होती है भारत के सामने आज यही चुनौती है। दुनिया की बात करने के साथ साथ अपने पड़ोस से भी दिल से संवाद करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आस पड़ोस को देखने की ज़रूरत है, वरना पड़ोस में आग लगेगी तो हमारा घर भी झुलसेगा। ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार।